बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। साध मिले दुख सब गए, मंगल भये शरीर, वचन सुनत ही मिट गई, जन्म मरण की पीर। साध मिले हरि ही मिले, मेरे मन परतीत, सहजो सूरज धूप ज्यों, जल पाले की रीत। संत सतपुरुषों के समागम से, उनके पावन सौभाग्य से शारीरिक कष्टों का भी निवारण हो जाता है। उनके प्रवचनों को सुनने से, मनन करने से जन्म मृत्यु अर्थात आवागमन तथा 84 लाख योनियों की यंत्रणाओं से त्राण मिल जाता है। संत सहजोबाई जी अपने अनुभव को दर्शाते हुए वर्णन करती हैं कि मेरा अपना यही अनुभव है कि जैसे सूरज के निकलते ही चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार संत महापुरुषों के संयोग से अंतर हृदय में ईश्वर परमात्मा स्वयमेव प्रकट हो जाते हैं, और जिसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई उसे शेष मिलना कुछ रहा ही नहीं। यही कारण है कि संत सत्पुरुषों की संगत का मिलना अत्यंत सौभाग्यशाली कहा जाता है, क्योंकि वे साधारण बोलचाल की भाषा में विस्तृत जीवन व्यापन के रहस्य सरलता से समझा देते हैं। बड़ी आसानी से सत्य और असत्य का बोध करा देते हैं। सत्पुरुषों के वचन हैं, सत्य गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। कि सतगुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी एक बार कनाडा के टोरंटो शहर में आश्रम पर कृपा की। वहाँ गुरुमुख प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की कि जैसे सत्संग प्रवचन हुए और मौका मिलने पर गुरुमुखों ने विनती की कि स्वामी जी, हमने अपने नए घर बनाए हैं, हमारे घर को पवित्र करें, कृपा करें हमारे घर। तो श्री सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी उन प्रेमियों के घर पधारे। सत्संग प्रवचन तो होते ही रहते हैं, सब जगह जहाँ भी जाते हैं श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं। श्री गुरु महाराज जी तो इस ध्येय को लेकर ही हर जगह कृपा करते हैं कि भूले भटके जीवों का
उद्धार हो सके, भूले भटके जीव सन्मार्ग पर चलकर अपना लोक परलोक संवार सकें। महापुरुष कब किस वक़्त किस लीला के माध्यम से किस प्रकार लीला रचाकर प्रवचन करते हैं, ये समझ पाना जीव बुद्धि से परे की बात है। श्री गुरु महाराज जी स्वयं ही सरल शब्दों में हम जीवों का मार्गदर्शन करते हैं। इसी प्रकार सब गुरुमुखों के घर जिन जिन ने विनती की थी, कृपा करते हुए एक घर पहुँचे, एक घर में, एक भगत जी के घर में, तो वहाँ श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन किए कि आपने ये एक घर बनाया है। तो उन्होंने कहा जी स्वामी जी। तो फिर दूसरा घर, दूसरे घर का नाम सुनकर सब चुप हो गए, कुछ समझ नहीं पाए। श्री गुरु महाराज जी मौजवश क्या पूछ रहे हैं, चुप हो गए। तो श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन फरमाए कि यहाँ से आगे जाना है कि नहीं जाना। तो जी स्वामी जी जाना है। तो आगे जाना है तो वहाँ जाकर कहाँ रहोगे? वहाँ के घर के बारे में भी सोचा है कि नहीं? यहाँ तो रहना नहीं है, सभी ने जाना है, और फिर जहाँ जाना है वहाँ पर घर नहीं बना होगा तो फिर कैसे रहोगे? ये सब गुरुमुख वचन सुनकर सब ने दंडवत प्रणाम किया और विनती की कि श्री गुरु महाराज जी आप ही कृपा करें। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम इसीलिए आए हैं, यही चेतावनी देने के लिए आए हैं कि यहाँ पर मनुष्य जन्म लेकर किस लिए आए हो। यहाँ सब काम धंधे करते हुए, सब कुछ करते हुए अपने आगे के लिए, आगे जाने के लिए जो कार्य करना है उसको करने के लिए भी हमें विचार करना चाहिए। यहाँ पर अपने कुटुंब परिवार का ध्यान रखते हुए, सारी कार्रवाई करते हुए जो आगे के लिए जो ज़रूरत है वो श्री दरबार के जो नियम हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, ये सब करना ज़रूरी है। और यही बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये नियम जो दरबार के बने हुए हैं, यही सबक याद रखने का है, इसी सबक को याद रखना है। इस घर को जो कि माया के देश में है, हम बनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं और खुश होते हैं, लेकिन आगे के घर की चिंता नहीं है और आगे रहने की, आगे की व्यवस्था की चिंता नहीं होगी तो ये जीव दुखी और परेशान होगा।
इस घर को तो हर कोई बना लेता है। कितने सुंदर प्रवचन श्री गुरु महाराज जी ने सब गुरुमुख प्रेमियों को फरमाए और अगले घर की याद दिलाई। हमारे श्री गुरु महाराज जी हर वक्त हम जीवों की चिंता करते हैं, हमारे भले के लिए, हमारे सुख के लिए हर वक्त हमें अपने असली कार्य की याद दिलाते रहते हैं कि नर तन जो है दुर्लभ है। जीव इंसान संसार में इसलिए आया है कि वो हर पल प्रभु का सुमरन करता रहे। कुदरत ने कितनी कृपा करके ये मनुष्य देही बख्शी है। कुल मालिक से मिलने का, प्रभु से मिलने का, जीव आत्मा को परमात्मा से मिलाने का ये अवसर हाथ में आया है। ये संत हमें समझाते हैं, याद दिलाते हैं। मकान हर कोई बना लेता है, तन को हर कोई सुंदर बना लेता है, लेकिन जितने हम प्रयास करते हैं तो ये क्षण भंगुर ही। कुछ पता नहीं इन सामानों का और इस शरीर रूपी काया का कि कब मिट्टी में मिल जाए। जो जीव आत्मा जन्म जन्मांतरों से दुख उठा रही है, जन्म दर जन्म भटक रही है, इस जीव आत्मा को उन दुखों से छुड़ाने के लिए, दुखों से बचाने के लिए, 84 लाख योनियों से बचने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। अगर इंसान के पास संसार के सब साधन हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ है, और भक्ति नहीं है, भक्ति के बिना वो सुख किसी काम के नहीं है। रामायण में कथन आया है, भक्तिहीन गुण सब सुख है से, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। कि भक्ति के बिना संसार के सुख ऐसे हैं कि जिस प्रकार बढ़िया से बढ़िया व्यंजन खाने पीने के बने हों, जिस तरह सब्जियां बनाते हैं या और खान पान खाना खाने के लिए सामान बनाते हैं, अगर उसमें सब प्रकार के मिर्च मसाले हों, अगर एक नमक ना डाला जाए तो वो बिल्कुल फीके लगते हैं, बेस्वाद हो जाता है वो खाना। इसलिए ये भक्ति है। भक्ति की मांग गुरमुख प्रेमी करते हैं, जिन्हें संत सत्पुरुषों की संगत मिलती है, जिन्हें सत्पुरुषों का सत्संग नसीब होता है, उन्हें समझ आती है, वही भक्ति की मांग करते हैं और भक्ति की प्राप्ति भी करते हैं। और भक्ति की प्राप्ति होने पर संसार के सुख ना भी हों, संसार के ऐश इशरत के समान ना भी हों, तो भी जीव आत्मा 84 लाख योनियों से छुटकारा पाकर अपने परमपिता परमेश्वर से जा मिलती है। महापुरुष तो हर वक्त समझाते हैं कि आरिफों की सुन हिदायत, जगत प्राणी अब तो जाग, कब से सोया सोना कब तक, सोच कर ये दे जवाब।
जिंदगी के 4 दिन नादान यूं न कर बसर, देख कितनी लंबी मंजिल तेरे जाने की बशर। ऐश में संसार के तू मुब्तिला है रात दिन, जानता नहीं कितने बीते कितने बाकी शेष हैं क्षण। बंद कर दी आंख बुद्धि की तूने अज्ञान से, भूला तू वो काम करना जो लाया था धुरधाम से। होश में आ छोड़ निद्रा काम में अपने तू लाग, आरिफों की सुन हिदायत जगत प्राणी अब तो जाग। कब से सोया सोना कब तक, सोच कर ये दे जवाब। महापुरुष बार बार हम जीवों को चिताते हैं, समझाते हैं कि ए प्राणी तू जाग जा, तू सोया है, अभी सोया है और कितना सोएगा। अगर अपनी जीव आत्मा का भला चाहता है तो अभी जाग जा और जाग कर अपना वो काम कर जो धूमधाम से सोच कर आया था कि मैं भजन भक्ति करके प्रभु की भक्ति को प्राप्त करके अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए सुख रूप बनाऊंगा। अगर अब भी नहीं जागे तो वो वक़्त हाथ से निकल जाएगा और फिर तलियां हाथ मल कर पछताएगा। महापुरुष फरमाते हैं, आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। आज अच्छा समय है, ये बहुत अच्छे दिन हैं कि मनुष्य का तन मिला हुआ है, स्वर्णिम श्वास मिले हुए हैं और सतगुरु की शरण भी मिल गई है, जो बहुत ही दुर्लभ है। इन सब चीज़ों का मिलना, वो समय हाथ में हमारे है जो इससे बढ़कर अच्छा समय नहीं आने वाला कि इस मनुष्य शरीर के अंदर, इन स्वर्णिम श्वासों के अंदर और सतगुरु की शरण मिलने का जो लाभ है, सतगुरु की जो नाम की बख्शिश मिली हुई है सतगुरु जी से, और नाम जपने का जो तरीका मिला हुआ है, वो नाम जप कर जो लाभ उठाया जा सकता है, वो नाम का लाभ उठा लें, नाम जप कर फायदा उठा लें तो पछताना नहीं पड़ेगा। अगर पश्चाताप से बचना है, पछतावे से बचना है, तो सत्पुरुषों का कहना मानकर उनकी रहनुमाई में उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, भजन सुमरन करते हुए, श्री आरती पूजा करते हुए अपने लोक और परलोक को सुखी बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।